हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको अपने चैनल एग्रीटेक में। तो आप जानते हैं आज पॉलीमर्स का लेक्चर 3 है। मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर अपलोड कर दिया है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर बहुत छोटा है एंड हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक क्या होती है, जिसको हम रेसिन भी बोल सकते हैं। एंड डिफरेंस क्या होता है थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन से कि प्लास्टिक की क्लासिफिकेशन होती क्या है। एंड सबसे पहले आता है थर्मोप्लास्टिक रेसिन। मतलब कि अ, ये मतलब ऐसे रेसिन्स होते हैं जो कि सॉफ्टेंड मतलब मुलायम हो जाते हैं जब हम उसे हीट करते हैं, या गर्म हो जाते हैं जब हम उन्हें ठंडा करते हैं। ये मतलब ये एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस होती है उसकी वजह से फॉर्म होते हैं, और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। सेकेंडली हम आते हैं कि थर्मोसेटिंग रेजिन्स क्या होते हैं। तो थर्मोसेटिंग रेजिन्स में हम देखते हैं कि ये ऐसे रेजिन्स होते हैं जो कि मोल्डिंग प्रोसेस में हार्ड होते हैं, और अगर ये एक बार सॉलिडिफाई हो गए तो वो दोबारा मुलायम नहीं होते हैं, जिसको हम सॉफ्टेन बोल रहे हैं। अगर इनको 3D स्ट्रक्चर एक्यूपाई करना है तो वो एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले डिफरेंस अगर देखें तो जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, जबकि जो थर्मोसेटिंग होते हैं वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। सेकेंडली अगर थर्मोप्लास्टिक में देखें तो ये मतलब एक लॉन्ग चेन लीनियर पॉलीमर जो इनका स्ट्रक्चर है वो कंटेन करते हैं, और एक नेग्लिजिबल क्रॉस लिंक होता है, जबकि थर्मोसेटिंग में एक 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। थर्मोप्लास्टिक हीटिंग के ज़रिए सॉफ्ट होता है, जबकि थर्मोसेटिंग हीटिंग के ज़रिए सॉफ्ट नहीं होता है। थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो सॉफ्ट होता है और रीशेप हो सकता है अपने वापस से ओरिजिनल शेप में, बट जो थर्मोसेटिंग होता है वो अपने वापस से ओरिजिनल शेप में रीशेप नहीं हो पाता है। जबकि थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो सॉफ्ट होता है, वीक होता है, और ब्रिटल जो उसमें ब्रिटलनेस होती है वो कम होती है। जबकि थर्मोसेटिंग जो होता है वो हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और एज़ कम्पेयर टू थर्मोप्लास्टिक ज़्यादा ब्रिटल होता है। सो नेक्स्ट हम देखें तो हमारा आता है जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो ऐसा क्लेम करते हैं कि वो वेस्ट से बने हैं, जबकि थर्मोसेटिंग में ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं होता कि वो वेस्ट से बने। लास्ट हमारा आता है कि ये जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जबकि जो थर्मोसेटिंग होती है, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो गए, वो इनसॉल्युबल होते हैं लगभग सारे ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। आई होप आपको लेक्चर की समझ में आया होगा। मैंने ये लेक्चर छोटा और कंसाइज और कंसंट्रेट रखा है पॉलीमर्स के प्लास्टिक वाली पॉइंट में। सो अगर आपको वाली सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।